तो जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जबकि पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मना रही है, आज क्रिसमस मना रही है। आइए हम लोग भी परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिए उस समय इस संसार के अंदर क्या हुआ। परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो, तो मत डरना। हालेलुया। जब इस वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले वचन कहता है कि बहुत सारे लोग डरे हुए, सहमे हुए, अपने आप को तुच्छ दृष्टि से देखने वाले लोग पड़े हुए थे। सबसे पहले हम वचन की ओर जाएंगे, हम लोग 4-5 बातों को देखेंगे। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिए, कुछ 4-5 आश्चर्य कर्म हुए, 4-5 आश्चर्य कर्म हुए। हम उन आश्चर्य कर्मों को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिए तो इस संसार की हालात को बदलने के लिए जन्म लिए। प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आते हैं, उस हर एक व्यक्ति का जीवन यीशु के नाम से बदल जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा हुआ है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, ओ बैतलहम, वो गांव जहां यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु ने जहां जन्म लिया, वो एक छोटा सा गांव था जिसका कोई भी वैल्यू मानचित्र के अंदर, उस पंचायत के अंदर, उस शहर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं था। लेकिन जब उस गांव के अंदर यीशु मसीह ने जन्म लिया, वचन में लिखा हुआ है, उस गांव की हालात यीशु के नाम से बदल गई। उस गांव के हालात यीशु मसीह के नाम से बदल गई। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सबसे पहले उस छोटे से गांव की हालात को बदल दिया। और नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने, प्रोफिट्स ने जो भविष्यवाणी किया था, जो नबूवत किए थे, लिखा है कि तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। लिखा है कि तू छोटा नहीं है, फिर भी वो गांव छोटा था। वो गांव छोटा था क्योंकि उसमें अनपढ़ लोग थे, उसमें चरवाहे लोग थे, घर घर में लोग सिर्फ भैंसों को, गायों को, भेड़ और बकरियों को चराने वाले लोग रहते थे। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन वचन में लिखा है कि उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। उसी छोटे से गांव के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि हे छोटे से गांव बैतलहम, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरे प्रजा इस्राएल का रखवाली करेगा। हालेलुया। लेकिन उस भविष्यवाणी को उस गांव ने भूल गया, वो गांव भूल गया और अपने बदहाली में जीवन जी रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए, तो सबसे पहले उस गांव की हालात बदल गई।
सबसे पहले उस गांव की हालात यीशु के नाम से बदल गई, उस नगर की हालात बदल गई। उस गांव को इतना हाईलाइट किया गया, इतना एक चर्चा का विषय बन गया कि एक बहुत बड़ा राजा, अधिपति, एक बहुत बड़ा महाराजा धीराज एक छोटे से गांव बैतलहम में जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। अब जब बैतलहम की बारी आई तो बैतलहम में यह बात होने लगी कि उस बैतलहम गांव में तो सिर्फ चरवाहे रहते थे। उस चरवाहों के बीच में कहां से जन्म ले लिया? हालेलुया। उस चरवाहों के घर में, कौन से चरवाहे के घर में जन्म लिया? तब बात यह आई, बहुत सारे चरवाहों के घर में लोग गए, मरियम और यूसुफ गए, दरवाजा खटखटाए, लेकिन किसी ने अपना दरवाजा नहीं खोला। आखिरी में एक चरवाहे ने बोला कि मेरे घर में तो जगह नहीं है, लेकिन मेरे गौशाले में आज भेड़ बकरियां कम है, जानवर कम है, उसमें थोड़ी सी जगह है, अगर वो जगह आपको चाहिए तो इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है, मनुष्य के चिड़ियों के घोंसले हैं, जानवरों के घर है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो महाराजा धीराज था, उसको कोई जगह नहीं मिली। लेकिन जब उस चरवाहे ने अपना गौशाला दे दिया, तो जानते हैं क्या हुआ? उस गौशाले का मान और सम्मान बढ़ गया। हालेलुया। उस गौशाले की हालात यीशु के नाम में बदल गई। यीशु मसीह ने उस गौशाले की हालात को बदल दिया। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने अपना गौशाला दिया, उस व्यक्ति के गौशाला देने के कारण उस व्यक्ति की और उसके गौशाले की, उसके भेड़ और बकरियों की, गाय और भैंसों की मान सम्मान बढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, मैं कई बार वचन में देते समय मैंने बोला है, प्रभु चाहता है कि आपको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, चाहे आपको एक छोटा सा घर दिया है, आपको एक झोपड़ी दिया है, आपको एक मोटरसाइकिल दिया है, आपको एक साइकिल दिया है, आपको कार दिया है, आपको प्रभु ने एक अच्छा एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया है, जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपका मान, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी हालात यीशु के नाम में बदल जाएगी। उस चरवाहे ने गौशाला यीशु को सौंप दिया कि अगर चाहते हो तो इस गौशाले को इस्तेमाल कर सकते हो। यीशु के जन्म के लिए गौशाला सौंप दिया गया, और उस गौशाले में जैसे यीशु मसीह ने जन्म लिया, उस गौशाले का मान बढ़ गया, सम्मानित हो गया वो गौशाला। आज जानते हैं हमारे देश में भी गौशाले का एक बड़ा ही महत्व है ना? एक गौशाला, हमारे देश के अंदर भी गौशाले का बहुत बड़ा महत्व है। आज हर गांव में, हर पंचायत में गौशाला होता है ना? क्यों? हमारी सरकार हर जगह गौशालाएं बनवा रही है। क्यों? उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे गौशाले का मतलब क्या है। ये वही गौशाला है जिसमें दुनिया का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। ये वही गौशाला है जिसमें सृष्टिकर्ता ने जन्म लिया, हमारे और आपके पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें और आपको उद्धार देने के लिए उसी गौशाले में जन्म लिया। लेकिन याद रखना, उस बैतलहम गांव में हर घर के लोगों ने, हर एक घर के लोगों ने गौशाला बना रखा था, क्योंकि उन लोगों का मुख्य काम था भेड़ और बकरियों को चराना। लेकिन हर एक ने अपना गौशाला यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए नहीं सौंपा, सिर्फ एक व्यक्ति ने सौंपा। जिसने भी सौंपा, परमेश्वर की कितनी दया, परमेश्वर की कितनी कृपा उसके ऊपर रही होगी, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं,
इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, हमारे और आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। वो गौशाला जिसमें यीशु ने जन्म लिया पूरे दुनिया के अंदर विश्वविख्यात हो गई। आज भी उस गौशाले को देखने के लिए लोग जाते हैं। उस गौशाले को आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। जब लोग दूसरे देशों से जाते हैं यरूशलेम घूमने के लिए, तो उस जगह को जाकर देखते हैं किस जगह यीशु मसीह पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए, गौशाले के किस कोने में यीशु मसीह ने जन्म लिया। उस सारी चीजों को देखने जाते हैं। आप सोचिए, लाखों रुपया खर्च करके उस एक गौशाले को देखने के लिए, उस गांव को देखने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि उस गांव का नाम, उस गौशाले का नाम रोशन हो गया यीशु मसीह के जन्म लेने के कारण। आज उस गौशाले का जब नाम लिया जाता है तो उसके साथ में यीशु का नाम जोड़ा जाता है कि यही गौशाला है जिसमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जन्म लिया है। यही वो गांव है जिस गांव में यीशु मसीह ने जन्म लिया हमारे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और गलती से जब वैज्ञानिकों ने चेक किया तो वही गौशाला की चरनी, गौशाला की वही चरनी पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया, सेंटर बन गया। 1 इंच न इधर न उधर, एकदम सेंटर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वही गौशाला केंद्र बिंदु बन गया। इसका मतलब यीशु मसीह उस गौशाले को चुना ताकि पूरे संसार को उद्धार दे सके। ना एक कोने में ना दूसरे कोने में, एकदम बीच में पैदा हुआ, जन्म लिया। हालेलुया। तीसरी बात, जब यीशु मसीह जन्म लिए, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम जाएंगे, उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह जन्म लिए तो 3 ज्योतिषियों ने, जब हम पढ़ते हैं 1 वचन को, 2 अध्याय का 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने एक गलती कर बैठे। वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे, अपना बुद्धि चलाया और जहां पर तारा को देख करके पता तो लगा लिया कि जो तारा चमका है आसमान में वो किसी साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन किसी बड़े महाराजा धीराज के जन्म की घोषणा कर रहा है वो तारा। लेकिन वो भूल गए कि जब ये तारा महाराजा धीराज के जन्म की घोषणा कर सकता है तो उस महाराजा धीराज से मिलने के लिए हमें पहुंचा भी सकता है। हालेलुया। वो भूल गए और हेरोदेस राजा के महल में पहुंच गए और जाकर के पूछने लगे। उनका सारा बुद्धि, सारा पढ़ाई लिखाई, सारी शिक्षा व्यर्थ चली गई। उस तारा को समझ नहीं पाए, तारे को समझ नहीं पाए और जाकर के राजा से पूछने लगे। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा ने घबरा। राजा क्या लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? राजा पूछना शुरू किया, हेरोदेस राजा पूछना शुरू किया कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। जब ज्योतिषियों ने, विज्ञानियों ने ढूंढना शुरू किए तो देखा कि यरूशलेम में है। तब लिखा है 8 वचन में पढ़िए, और उस राजा ने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। उन 3 ज्योतिषियों को राजा ने भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, उसका मकसद प्रणाम करना नहीं था, उसका मकसद प्रणाम करना नहीं था, उसका मकसद प्रणाम करना नहीं था।
वचन में लिखा हुआ है कि उसने जब पता चला कि एक राजा पैदा हो गया है, उसने 2 साल से नीचे के 2 साल तक के सारे बच्चों को, उस देश के सारे बच्चों को मरवा डाला राजा ने, ताकि अगर उसमें यीशु हो तो यीशु भी मार दिया जाए। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया, मरने के लिए नहीं, मृत्यु को अपने पांव के नीचे रौंद देने के लिए आया है। यीशु मसीह मृत्यु को अपने पांव के नीचे रौंद देने के लिए आया, मृत्यु को अपने ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं आया कि मृत्यु आके बोल मैं मरने वाला हूं, मुझे मार डाल। नहीं, मृत्यु को चैलेंज किया कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। राजा मरवाना चाहता था और ज्योतिषियों को भेजा। जब ज्योतिषी चले गए प्रियो, तो वचन में लिखा है वहां पहुंच करके लिखा है, कहिए 9 वचन पढ़िए, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। तारा आगे आगे चला, उस तारे के पीछे पीछे वो चले और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जिस जगह यीशु मसीह जन्म लिए थे उस ठीक चरनी के ऊपर, ठीक उसी गौशाला के ऊपर जाकर के वो तारा ठहर गया, रुक गया। और जब वो देख रहे हैं तो क्या देखे कि उसी गौशाले के अंदर यीशु मसीह ने जन्म दिया है। और जब जाकर के क्या किया उन लोगों ने, 11 वचन पढ़िए, 11 वचन पढ़िए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता के मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोहबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। हालेलुया। उनके पास जो कुछ भी कीमती चीज था, सबसे कीमती चीज था, सबसे कीमती चीज जो उनके पास था, उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को भेंट चढ़ा दिया। सबसे कीमती चीज उन लोगों ने भेंट चढ़ा दिया यीशु को, सबसे कीमती चीज भेंट चढ़ाया। आज हम और आप, हमारा सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? हम क्या यीशु को भेंट चढ़ाते हैं? हम क्या भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं? यीशु मसीह के पास जब लोग आए, सबसे कीमती उनके पास, एक के पास सोना था, एक के पास गंधरस था, एक के पास लोहबान था। तीनों लोगों ने, सबने एक समान नहीं, सबने अलग अलग चीजें, जिसको जो समझ में आया कि मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती ये है, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती ये है, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती ये है, उस चीजों को लिए और अपने थैले में रखे और चल दिए। यीशु को दंडवत किया और दंडवत करने के बाद से जाकर के दे दिया। जब दे दिया तो वचन में लिखा है 12 वचन में, वहां पहुंचने के समय रात हो गई, रात को वहीं सो गए प्रभु के चरणों में। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, समझदार होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो राजा का गुलाम थे। राजा जो कहता था वो बात मानते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह का दर्शन किया, यीशु मसीह ने उनके हालात को बदल दिया, यीशु मसीह ने उनको बुद्धि दिया, यीशु मसीह ने उनको ज्ञान दिया, यीशु मसीह ने उनको समझ दिया, यीशु मसीह ने उनके हालात को, उनकी मूर्खता को बुद्धिमता में बदल दिया और उनसे कहा कि जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से मत जाना, तुम दूसरे रास्ते से निकल जाना और हेरोदेस के पास तो कभी मत जाना। हालेलुया। और वो लोगों को बुद्धि आ गई, उन लोगों को समझ में आ गया कि अब ये राजा जो पैदा हुआ है ये हमें गुलाम नहीं लेकिन आजाद करने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। आजादी देने के लिए पैदा हुआ है। बाइबल कहती है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह वही सत्य है जो उन ज्योतिषियों को आजाद कर दिया। हालेलुया। और उनकी हालात बदल गई, उनकी हालात बदल गई। और चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 10 वचन तक पढ़िए। 2 अध्याय का 8 से 10 वचन लिखा है, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे।
और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और वे बहुत डर गए। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूत ने जाकर के उन चरवाहों को बोल दिया कि मत डरो, तुम्हारी हालात को बदलने के लिए, तुम्हारी परिस्थिति को बदलने के लिए, तुम्हारे इधर उधर भटकने की आदत को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उन गरीब बेघर चरवाहों की हालात को बदलने के लिए, उस बेघर को घर देने के लिए, उनकी भटकने वाली आदत को दूर करने के लिए वचन में लिखा है, हे मेरी प्रजा, मैं तुम्हारी भटकने की आदत को दूर करूंगा। उसी आदत को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने अपने दूत को भेजा कि जाओ उन चरवाहों को खबर दे दो कि तुम्हारा मुक्तिदाता पैदा हो चुका है और आज के बाद तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, तुमको आज के बाद भटकना नहीं पड़ेगा कभी भी। उनकी हालात को प्रभु ने बदल दिया, उनकी हालात को यीशु ने बदल दिया। प्रियो, अगर आज आप भी भटक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आने के लिए तैयार है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी भटकने की आदत को, तुम्हारे बेघर रहने की आदत को मैं दूर करूंगा, तुम्हें एक अस्थाई चिरस्थाई जगह दूंगा जो कभी खत्म होने वाला, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लिखा है, स्वर्गदूतों ने जाकर कहा, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है जिसकी चर्चा, जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले की गई है। हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने जाकर खबर दे दिया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरवाहों के हालात बदल दिए। पांचवी और आखिरी बात हम लोग पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय का, मत्ती 1 अध्याय का 18 से 20। मत्ती 1 अध्याय 18 से 20 तक क्या लिखा है देखिए। सुनिए, 19 वचन पढ़िए, 19 वचन पढ़िए। अतः मरियम का पति यूसुफ, जो केवल सगाई हुई थी, जो धर्मी था, वो भी पाप नहीं किया था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया, उसको चुपके से त्याग देने का, तलाक देने का, छोड़ देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उनसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लेके आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मरियम को कोई नहीं जानता था, यूसुफ को कोई नहीं जानता था। वहां बहुत सारे औरतें मरियम नाम की होंगी, बहुत सारे लोग यूसुफ नाम के होंगे, लेकिन वो मरियम, वो यूसुफ जिनके घर में, जिस मरियम के कोख में यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसका हालात बदल गई, उसका मान बढ़ गया, उसका सम्मान बढ़ गया। वो यूसुफ बढ़ई का बेटा जिसने यीशु को जन्म लेने के लिए मरियम का साथ दिया, जो त्याग देना चाहता था, स्वर्गदूत की बात मान करके मरियम का साथ देने के लिए तैयार हुआ, उसका मान, उसका सम्मान बढ़ गया, उसका मान और उसका सम्मान बढ़ गया। नहीं तो उनको कोई नहीं जानता था। प्रियो,
अगर आज आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए अवसर देंगे, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए अवसर देंगे, आपका भी मान, आपका सम्मान बढ़ने वाला है यीशु के नाम में। यूसुफ का मान और सम्मान तो बढ़ गया, अब आपके मान और सम्मान की बारी है। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। उन चरवाहों का मान और सम्मान बढ़ गया, उनका भटकना दूर हो गया। अगर आप भटक रहे हैं तो आपको स्थिरता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है, आपके जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। अगर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप गुलामी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस गुलामी से आजाद करना चाहते हैं। अगर आपका घर आशीषित नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर के अंदर आना चाहते हैं। यीशु मसीह उस गौशाले में आए, उस गौशाले का मान और सम्मान बढ़ गया। यीशु मसीह आपके घर में आएंगे, आपका मान और सम्मान बढ़ जाएगा। यीशु मसीह उस बैतलहम नगर में जन्म नहीं है, उस बैतलहम गांव का, उस नगर का मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। प्रभु आपके नगर का, आपके गांव का, आपके कॉलोनी का, आपके गली का, आपके मोहल्ले का मान और सम्मान बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने हृदय में, आप अपने जीवन में यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए अवसर देंगे। हम लोग एक गीत गाते हैं, आज हमारे दिल में जन्म लो हे प्रभु यीशु महान। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं, हमारे पीछे प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमारे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में मैं मेरे जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। प्रभु मेरे हृदय में आप जन्म ले लीजिए ताकि मेरा भी मान और सम्मान बढ़ जाए। ओ प्रभु जी, मैं गुलामी से आजाद हो जाऊं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मेरा भटकना दूर हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी मान और सम्मान बढ़ जाए प्रभु जी। मेरा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं गुलामी में हूं प्रभु जी, मैं आजाद हो जाऊं यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी मेरा घर आशीषित नहीं है प्रभु जी, यीशु के नाम में मेरा घर आजाद हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी मैं पैसा कमा के लाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरे घर में शांति नहीं है, आप मेरे घर में जन्म ले लीजिए प्रभु जी। मेरे घर में रोज लड़ाई और झगड़े रहते हैं प्रभु जी, मेरे घर में अशांति रहती है प्रभु जी। अब मेरे घर में जन्म ले लीजिए ताकि मेरा घर यीशु के नाम में शांति का घर बन जाए प्रभु जी, और मेरे घर का मान और सम्मान बढ़ जाए प्रभु जी। मेरे गली मोहल्ले में रोज लड़ाई या झगड़े होते हैं प्रभु जी, अगर होती है, चोरियां होती है, प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे घर में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए ताकि मेरे घर का, मेरे जीवन का, मेरे गली और मोहल्ले का प्रभु जी हालात बदल जाए प्रभु जी। मेरे नगर का हालात बदल जाए, मेरे तहसील का हालात बदल जाए, मेरे जिले का हालात बदल जाए, मेरे देश का हालात बदल जाए, मेरे राज्य का हालात बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी। मेरे घर का हालात बदल दे, मेरे गली का हालात बदल दे प्रभु जी, मेरे मोहल्ले का हालात बदल दे प्रभु जी, मेरे जिले का हालात बदल दे, मेरे राज्य का हालात बदल दे, मेरे देश का हालात बदल दे प्रभु जी, ताकि मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे जिले में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गली में, मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रभु जी तेरी शांति, तेरा उद्धार आने पाए। दया करो प्रभु जी, कृपा करो प्रभु जी, करुणा करो प्रभु जी। प्रभु जी जिस तरह से प्रभु जी आज से 2020 साल पहले आपने प्रभु जी यरूशलेम में जन्म लिया, आज मैं स्वागत करता हूं प्रभु जी, मेरे जीवन में जन्म ले लीजिए, मेरे घर में जन्म ले लीजिए प्रभु जी, ताकि मेरा जीवन का मान और सम्मान बढ़ जाए, मेरे परिवार का मान और सम्मान बढ़ जाए, मेरे घर का मान और सम्मान बढ़ जाए प्रभु जी। मुझे शांति दीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको हैप्पी क्रिसमस, प्रभु सबको आशीष दे।